अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। NA-249 कराची पर पीपल्स पार्टी का बड़ा सरप्राइज। 678 वोटों से मुस्लिम लीग नून को शिकस्त। हल्के में डाले गए 731 मुस्तरद। पीपल्स पार्टी तारीखी फतह पर खुशी से निहाल। नताइज भी तकरीबन 11 घंटे की ताखीर पर हारने वाली जमातों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। नून लीग PTI के इलेक्शन चैलेंज करने के ऐलानात। MQM और PSP के इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालात। ये साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली, ये इल्जाम तो उनको साबित करना चाहिए। मैं काफी सुन रहा था कि डास्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए। डास्का की तरह था, कहाँ था वो किडनैप पोलिंग एजेंट, कहाँ है आपके गायब बैग। इस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की। कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है और अब वो किसको लेक्चर देंगे? हार मारने सीखना चाहिए। अगर इनका शौक है अपोजिशन से अपोजिशन करना, इनका शौक है कि इमरान के लड़ने के बजाय एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई छेड़ने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो, मगर आप हारोगे। कराची में कोई डस्का टू नहीं हुआ। यहाँ न धुंध थी, न पोलिंग अफसर गायब हुए, न फायरिंग। NA-249 कराची में धांधली के सबूत हैं तो सामने लाओ, वरना चुप हो जाओ और शिकस्त को तस्लीम करना सीखो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नून लीग पर वार। बोले आपका शौक पीपल्स पार्टी की अपोजिशन करना है तो करो और यूं ही हारो। शाहिद खाकान खुद RO ऑफिस में मौजूद थे। कई दोस्त इमरान खान और बुजदार को नहीं हटाना चाहते। हार तब माने जब हमें हराया तो जाए। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। जो हथकंडे आपने आजमाए उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा कि सिर्फ चंद 100 वोटों के फर्क से जिमनी इलेक्शन चुरा लिया गया। क्या यहाँ भी धुंध थी जो इलेक्शन अमला ताखीर से पहुंचा? मुस्लिम लीग नून अपना और NA-249 के अवाम का हक वापस लेकर ही रहेगी। मुस्लिम लीग नून का NA-249 के नताइज चैलेंज करने का ऐलान। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा पूरा यकीन है इलेक्शन कमीशन इंसाफ करेगा। पूरे पाकिस्तान ने देखा मिफ्ता इस्माइल की बरतरी कैसे कम हुई। अरकान असम्बली से मुलाकात में बोले मुआशी बर्बादी, अवामी बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी पर दिल खून के आंसू रो रहा है। 1 किलो चीनी के लिए कतारें देखकर सर झुक जाता है। तहरीक इंसाफ का भी NA-249 के नताइज चैलेंज करने का ऐलान। खुर्रम शेर समान कहते हैं कि पहले ही फैसला कर लिया गया इलेक्शन किसने जीतना है। इंतखाबी नताइज पर PSP और MQM पाकिस्तान को भी तहफ़्फ़ुज़ात। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि DRO ऑफिस में ड्रामा रचाया गया, नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। फैसल सब्जवारी का भी इलेक्शन कमीशन पर इज़हार अदम एतमाद। अमले की शफाफियत चेक कराने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए जिस तरह निज़ाम को यरहमाल बनाया, उससे इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का बयान। बोले एक बार फिर अपोजिशन से कहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तजावीज़ पर गौर करें। वोटिंग की शरह से अंदाज़ा होता है आवाम का इंतखाबी अमल से एतबार ख़त्म हो रहा है। मेरे से बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। मैं टिकट्स देने में भी, मैं जब देखता हूँ माजी में, तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की पार्टी के टिकट्स देते हुए। कई जगह मैं अब सोचता हूँ कि अगर मुझे पहले मौका होता तो मैं इस तरह नहीं उसको वज़ीर बना देता, इसको ना करता। ये मैं सोचता रहता हूँ सारा वक्त। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मैंने सही फैसला किया, वो खालिद को आपका वज़ीर आला बनाने का। मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेजने वाले सबसे बड़े गद्दार हैं। बड़े बड़े चोरों का एहतसाब सबसे ज्यादा जरूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान तरक्याती पैकेज के इजरा की तकरीब से खिताब। हमारी हुकूमत में नैब ने पहली बार बड़े लोगों पर हाथ डाला। कानून की बालादस्ती का मतलब ताकतवर को कानून के नीचे लाना है। वज़ीर आज़म का पार्टी टिकट्स की तकसीम समेत कई मामलात में गलत फैसलों का एतराफ़।
आइंदा 5 साल में गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 370 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं निजी शोबे की शराकत से तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों की हालत बेहतर करेंगे। स्कर्दू और चलास में अस्पतालों को बेहतर कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत इलाका दुनिया में कहीं नहीं। सी-पैक पाक चीन मजबूत ताल्लुकात का मजहर है। सी-पैक मंसूबे हर कीमत पर बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सी-पैक से मुताल्लिक आला सतह इजलास से खिताब। सी-पैक मंसूबों की पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। इजलास में आर्मी चीफ और चेयरमैन सी-पैक अथॉरिटी की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि हमारा फोकस दरामदात के मुतबादिल और सनतों के फ़रोग़ पर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासीन जई से इस्तीफ़ा तलब कर लिया। यासीन जई को फौरी ओहदा छोड़ने के लिए ख़त लिख दिया। कहा सूबे में नया गवर्नर तैनात करना चाहता हूँ, आप ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त में यह भी लिखा कि आपकी कारकर्दगी पर कोई मनफी तासुर नहीं रखता। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ। 1 मई से पेट्रोलियम पौने 6 रुपए और डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की ओगरा की समरी मुस्तरद। वज़ारत खजाना के मुताबिक हुकूमत 4.8 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त कर रही है। LPG की फी किलो कीमत में 12 रुपए 38 पैसे फी किलोग्राम कमी। घरेलू सिलेंडर 146 रुपए 19 पैसे सस्ता। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। एक दिन में मजीद 121 अफराद जाँ बहक। 5112 नए केसेस रिपोर्ट। 5360 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है ऑक्सीजन पर मौजूद मरीजों की तादाद गुज़िश्ता जून के मुकाबले में 57% ज़्यादा है। बीमारी के फैलाव को न रोक सके तो मुल्क का हेल्थ सिस्टम मुकाबला नहीं कर सकेगा। कराची में ब्राजील और जनूबी अफ्रीका की कोरोना इकसाम भी पंजे गाड़ने लगी। इन इकसाम पर कोरोना वैक्सीन का असर भी कुछ खास नहीं होता और शरह अम्बात भी ज्यादा है। वज़ीर सेहत से नजरा पेचीहों ने खबरदार कर दिया। कहा नमूनों से कोरोना की बरतानवी किस्म की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ है। इस बार ईद शॉपिंग ना भी की गई तो कोई बड़ी बात नहीं। मास्क के बगैर मार्केट्स में जाना इंतहाई खतरनाक है। 8 से 16 मई तक घरों में रहो, कोरोना से महफूज रहो। वजारत दाखिला ने ईद उल फितर की तातीलात के दौरान कोरोना SOPs और पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शॉपिंग मॉल्स, ट्रांसपोर्ट और सियाहती मकामात बंद रहेंगे। मुल्क भर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ जारी। कई दुकानें और शॉपिंग मॉल सील। कराची में IH चंडीगढ़ रोड पर 2 निजी बैंक भी सील कर दिए गए। भारत में कोरोना की सूरत हाल मजीद खौफनाक। वबा ने एक दिन में नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला। मजीद 3,80,000 भारतीय बीमार, 3,000 से ज्यादा अमवात। अस्पताल भर गए, ऑक्सीजन नायाब। हजारों मरीज सड़कों पर तड़पने लगे। शमशान घाटों में जगह कम, लाशें पार्क्स में जलाई जाने लगी। रियासत गोवा में भी लॉकडाउन नाफिज। मुंबई में 3 दिन तक तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद कर दिए गए। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त के वालिद भी कोरोना से हलाक। तिब्बी सहूलियात न मिलने पर बरखा दत्त मोदी सरकार पर बरस पड़ी। बोली वालिद की मौत हुकूमत की गफलत, संगदिली और नाअहली के बायस हुई। आलमी मीडिया ने भी कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को करार दे दिया। बरतानवी अखबार गार्जियन के मुताबिक मोदी ने कोरोना के बावजूद सियासी फ़ायदे के लिए इंतखाबी मुहिम और मजहबी मेलों का इनेकाद कराया। आला ब्यूरोक्रेसी के लिए तामीर 48 फैमिली स्वीट्स की मैनेजमेंट और अलॉटमेंट की इम्तियाजी पॉलिसी का मामला। DG नायब रावलपिंडी की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। नायब आलामी के मुताबिक इंतजामी कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को देने और इख्तियारात से तजावुज़ का जायजा लिया जाएगा। अरबों रुपए का कॉम्प्लेक्स वफाकी वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स की ज़ेर निगरानी तामीर हुआ।
ईरान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के बयान का खैर मकदम। ईरानी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक ईरान और सऊदी अरब इस्लामी दुनिया की अहम रियासतें हैं। दोनों ममालिक में इख्तलाफात का खात्मा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेगा।